नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। और तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम सीपीयू के अंदर जो आपका मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है पीसीबी स्टैंड फॉर। तो पीसीबी होता क्या है? तो पीसीबी की फुल फॉर्म है यहाँ पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी क्या होता है? पीसीबी एक बोर्ड होता है, आपका जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर जो है बहुत सारे कंपोनेंट है, लेकिन अगर कंपोनेंट को हटा दे तो केवल जो ग्रीन यानी कि हरे कलर की जो प्लेट होती है, खाली ब्लैंक, उस प्लेट को हम पीसीबी बोलते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है एक ब्लैंक प्लेट है, मदरबोर्ड है, दूसरी तरफ जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर सभी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो जो आपका ब्लैंक मदरबोर्ड है जिस पर कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ये आपकी पीसीबी कहलाती है, जिसका मतलब है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, क्योंकि इसके ऊपर जो है पूरा का पूरा जो सर्किट है, वायर है, वो सारी की सारी प्रिंट की गई होती हैं। दूसरा प्रश्न है इन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर द बोर्ड कंटेनिंग माइक्रो प्रोसेसर रैम एंड अदर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड डैशबोर्ड। यानी कि कंप्यूटर के अंदर वो कौन सा बोर्ड होता है जिसके ऊपर आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, रैम होती है और अन्य कंपोनेंट लगे हुए होते हैं। तो वो जो बोर्ड होता है वो सीपीयू के अंदर हमारा मदरबोर्ड कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है सीमोस इन मदरबोर्ड इज एक्सपेंडेड एज। यानी कि यहाँ पर आपसे सीमोस की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो सीमोस की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यानी कि यहाँ पे आपका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। इस इमेज में आप देख सकते हैं, आपको एक सेल दिखाया गया है, दरअसल इस सेल को ही हम सीमोस बोलते हैं। चौथा प्रश्न है इन मदरबोर्ड पाटा स्टैंड फॉर। तो मदरबोर्ड के ऊपर जो पाटा होता है उसका क्या मतलब होता है? पाटा जो होता है वो एक तरह का पोर्ट होता है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उसको कनेक्ट करने के लिए जिस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम पाटा पोर्ट कहते हैं। हार्ड डिस्क पर दो तरह के पोर्ट होते हैं, आपके एक होता है पाटा और दूसरा होता है साटा। तो यहाँ पे पाटा की फुल फॉर्म पूछी गई है। पाटा की फुल फॉर्म है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। और साटा की फुल फॉर्म होती है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। पांचवा प्रश्न है द बैकबोन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। यानी कि आपका जो कंप्यूटर है उसकी रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर आपके मदरबोर्ड को कहा जाता है। और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आप सभी जानते हैं आपके सीपीयू को कहा जाता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, आईटी, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन, जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। छठा प्रश्न है व्हाट इज मदरबोर्ड। मदरबोर्ड होता क्या है? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। अ सर्किट बोर्ड विच कनेक्ट्स ऑल द एलिमेंट। एक तरह का सर्किट बोर्ड होता है जो सभी एलिमेंट्स को जो है कनेक्ट करने का काम करता है। सातवां प्रश्न है द मेन सर्किट बोर्ड इन द सिस्टम यूनिट इज आल्सो कॉल्ड द डैश। यानी कि सिस्टम यूनिट के अंदर जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उस बोर्ड को हम क्या बोलते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। उस मेन बोर्ड को हम जो है मदरबोर्ड बोलते हैं। आठवां प्रश्न है बोर्ड्स दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट एडिशनल डिवाइसेस टू द मदरबोर्ड आर कॉल्ड। यानी कि आपका जो मदरबोर्ड है उसके साथ एडिशनल और ज्यादा डिवाइसेस को अटैच करने के लिए हम जिन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिन बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उन बोर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? तो मदरबोर्ड के अलावा हम अपने सीपीयू के अंदर एक्सपेंशन कार्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो कार्ड होते हैं ये वैसे भी जो मदरबोर्ड की तरह ही होते हैं, लेकिन इनका साइज जो है कम होता है। आपने देखा होगा जो आपकी मदरबोर्ड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और एक स्थान पर जो है टिका हुआ रहता है आपके सीपीयू के अंदर। लेकिन इसके अलावा जो बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड है, आपका एनआईसी कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसे हम बोलते हैं, आपका वीडियो कार्ड है, साउंड कार्ड है, ये अलग अलग जो कार्ड होते हैं ये डायरेक्टली जो है आपके जो है मदरबोर्ड पर कनेक्ट नहीं हो सकते। इनके लिए जो है अलग से स्लॉट्स लगे हुए होते हैं। आपने देखा होगा आपके सीपीयू के पीछे की तरफ बहुत सारे जो है सॉकेट्स होते हैं जिनमें अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। तो उन पहले क्या होता है कि उन स्लॉट्स में आपके डिवाइस
डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है, और वो जो स्लॉट्स होते हैं उनका एक अलग से कार्ड होता है जिसे हम एक्सपेंशन कार्ड बोलते हैं। फिर उस एक्सपेंशन कार्ड की वायर को आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट किया जाता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं ये एक तरह का एक्सपेंशन कार्ड है। आपको बाहर की तरफ इस तरह के जो है सॉकेट्स दिखाई देते हैं, यूएसबी पोर्ट है यहाँ पर, इस तरह के आपको पोर्ट दिखाई देते हैं। उन पोर्ट्स में आप जो अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं, और फिर उस एक्सपेंशन जो स्लॉट है, जो आपका कार्ड है, उसकी जो वायर है वो आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है। नौवां प्रश्न है, अपग्रेडिंग द बायस इज आल्सो नोन एज। जो आपका बायस होता है यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, उसको जब आप अपग्रेड करते हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को हम फ्लैशिंग बोलते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि आपके कंप्यूटर को फ्लैश करना पड़ेगा, तो उस प्रोसेस को हम फ्लैशिंग कहते हैं, जब हम अपने बायस सिस्टम को अपग्रेड करते हैं। 10वां प्रश्न है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड ऑफ ए पीसी यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय सेट्स ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइंस, व्हाट आर दीज लाइंस कॉल्ड। यानी कि आपका जो पीसीबी है, यानी कि जो प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड होता है, जो आपका मदरबोर्ड है, उसमें आपने देखा होगा वो लाइनें होती हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था कि जो आपकी वायर होती है वो प्रिंट की जाती है उस पर, ठीक है। तो वो जो लाइनें होती हैं जो एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से जोड़ती हैं, वायर जो करंट जाता है पीसीबी के बोर्ड में, तो वो जो लाइनें होती हैं वायर्स की, उन लाइनों को हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बसेस कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो ये हो गई हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।